हर एक वीडियो में आपको ऐसे-ऐसे आइडियाज़ बताऊँगा कि ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कैसे करते हैं। कैसे हम सोचें कि इसका सॉल्यूशन आगे कैसे निकलेगा या अगला स्टेप क्या लिखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में भी बने रहिए। तो देखिए ये एक्सरसाइज़ नंबर है 8.3 और इसका क्वेश्चन नंबर है 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। इसका मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसको सॉल्यूशन करना है ना? क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर ऑप्शन। पहले सॉल्यूशन करना है, जो सॉल्यूशन आएगा और वो सॉल्यूशन ऐसा करना है कि इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन ठीक होगा। तो जो भी आपका इसको सॉल्यूशन करने पर आंसर आता है, वो चेक करिए कि इनमें से किस ऑप्शन में मिल रहा है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है? तो देखिए मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करता जाता हूँ स्टेप बाय स्टेप और आप इसको नोट करते जाइए। नंबर फर्स्ट, तो देखिए ये क्या है? 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब देखिए जरा आइडियाज कैसे आएंगे कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है? हमारे पास आंसर इनमें से कोई एक होगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो न्यूमेरिक में, यानी नंबर आना चाहिए। इसका नंबर कैसे आएगा? देखिए सबसे पहले दो स्टेप हमारे पास, एक और ये दो, मतलब दो टर्म है। इसमें से 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लेंगे आप, है ना? और ब्रैकेट में क्या बचेगा? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब बताइए sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा हमारा नंबर में चेंज हो जाएगा, यानी कि न्यूमेरिक में चेंज हो जाएगा। तो देखिए 9 कॉमन ले लो, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये होता है आपका 1। तो आंसर आ गया 1, सॉरी 9, आंसर आ गया 9। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है? तो एक ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ठीक है, अब नंबर सेकंड ले लेते हैं। सेकंड नंबर ये, तो ये क्या है आपका? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दो। फिर 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये आ गया। अब देखिए कैसे सोचोगे कि अगला स्टेप क्या लेना है। तो पहले ये देखिए कि जो सेकंड नंबर है इसमें आंसर क्या है? आंसर इसके अंदर भी न्यूमेरिक फॉर्म में दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये न्यूमेरिक फॉर्म में आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में न्यूमेरिक कैसे चेंज होगा ये? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए tan है, sec है, cot है, cosec है। तो देखिए tan हमारा sin cos में बदल जाएगा, ये भी cos में बदल जाएगा, ये भी cos sin में बदल जाएगा, ये भी हमारा sin में बदल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये सिंपली हमारे sin cos में बदल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप इनको बदल दीजिए, है ना? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो अभी इनमें कोई कॉमन नहीं है, इनमें भी कोई कॉमन नहीं है। मतलब क्या है कि हमें ऐसी बात सोचनी चाहिए कि या तो कॉमन आ जाए, या अगर फ्रैक्शन में है तो कोई ना कोई ऊपर नीचे कॉमन आके कट जाए। तो यहाँ पर कोई फ्रैक्शन वाली बात तो है नहीं, तो इनमें कोई कॉमन देखो। तो कॉमन जब ही बनेगा जब इनको हम साइन कॉस में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद कर दो। इसमें देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसको पहले सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्या आएगा? देखो यहाँ पर आ गया, नहीं आ गया? देखो ये फ्रैक्शन में आ गया तो नीचे कॉमन आ गया, कॉस थीटा, यानी कि एलसीएम क्या आ गया हमारा? कॉस थीटा। तो यहाँ क्या आएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये इसको बंद कर दीजिए। ऐसे यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ गया, यानी कि एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर? साइन थीटा। तो यहाँ क्या आएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए ये ब्रैकेट है, इन ब्रैकेट के बीच में यहाँ पर कोई भी साइन नहीं, इसका नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो साइन कॉस आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। अब ऊपर देखिए जरा,
कि यहाँ पर कॉस थीटा या साइन थीटा यहाँ +1 है, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, यानी कि ये कॉस थीटा साइन थीटा को अगर मैं 1 मान लूँ ब्रैकेट में, ऐसे इसको भी मान लूँ, और ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये 2 टर्म बन जाएंगे। 2 टर्म सेम, लेकिन उनके बीच में साइन अपोजिट है, तो इसका मतलब है कि ये कुछ ना कुछ बन जाएगा। मतलब ये हम इसको पहले अरेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1, तो ऐसे करके इनको ऐसे कर लो, ठीक है, और ऐसे कर लीजिए आप। और इसको अब देखो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट पहले आ गया, तो इसको ऐसे कर दीजिए। ऐसे ही इसको भी कर लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 साइन थीटा, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करोगे कि ये यानी कि एक टर्म ही हो गया, एक टर्म ही, यानी दोनों सेम है। ऐसे ये 1 सेम है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस का फर्क है। तो ये फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा a + b a - b, इस जैसा आ गया। तो इसका क्या होता है, a² - b²। इसका मतलब क्या होता है कि हम इसको ऐसे लिख लेंगे, यानी कि कैसे कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इन ब्रैकेट, और इसके ऊपर लगा दी स्क्वायर, और ये आ जाएगा -1, और नीचे क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ये यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं इस वाले क्वेश्चन को डिलीट कर देता हूँ। आप नोट कर लीजिए, स्किप करके, पॉज करके। ये तो देखिए, अब इसका अगला सॉल्यूशन क्या रहेगा कि इसको आप स्क्वायर है तो कर देंगे आप cos² थीटा प्लस sin² थीटा +2 sin थीटा cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब देखिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये होता है 1 +2 sin थीटा cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या बचा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, ये कैंसिल, तो क्या बचा 2। ये हमारा आ गया। तो क्या इसके अंदर कौन सा मिल रहा है, सी मिल रहा है, यानी कि ये आंसर हमारा ठीक है, इसमें ऑप्शन सी ठीक है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, sec a प्लस tan a ब्रैकेट क्लोज इन ब्रैकेट 1 - sin a। अब देखिए पहले इसका ऑप्शन क्या रहे, यहाँ पर कोई अल्फा न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिक नंबर नहीं है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्म में इसका आंसर लेके आना है। तो अब वही देखते हैं, पहले इसको एनालाइज करिए। 1 - sin a है, और ये क्या आपका sec a और tan a, यानी कि यहाँ पर साइन है, ये भी हमारे साइन कॉस में बदल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इनमें कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो जाएगा। अभी तो नहीं हो रहा, डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इनको हम बदलेंगे 1/cos a में प्लस sin a अपॉन cos a में 1 - sin a, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक क्लू मिल गया कि cos a यानी कि ये एलसीएम बन जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 1 + sin a, जो कि 1 - sin a है, तो इनमें इंटरेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें आइडिया लगाना होता है कि कोशिश ये करना चाहिए कि डिफरेंट टर्म्स हैं उनमें आपस में कोई ना कोई इंटरेक्शन हो जाए, है ना। और इसके लिए हेल्प क्या करेगा, फॉर्मूला। और फॉर्मूले मैंने आपको इतने आसान तरीके से मैंने पिछली वीडियो में बता दिए हैं बनाना। अगर भूल भी जाओ तो उनको बना भी सकते हो, तो उस वीडियो को देख सकते हो, है ना। तो चलिए इसको करते हैं अभी सॉल्यूशन। तो ये आ गया हमारा एलसीएम cos a, तो ये बनेगा
ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए, इसको क्लोज कर दो। और यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन ए, तो देखो 1 1 साइन ए साइन ए, ये दोनों टर्म सेम है, केवल प्लस माइनस का फर्क है। तो वही फॉर्मूला इन ब्रैकेट ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या आपका कॉस ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कॉस ए, तो कॉस ए से ये कैंसिल, तो आंसर आएगा कॉस ए। तो ये कॉस ए कहां पर आ रहा है, ये रहा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। नंबर 4, नंबर 4 क्या हमारा कि ये, तो ऐसा करता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं 4 को यहीं पर पूरा करता हूं। ठीक है, स्पेस की कमी है। तो देखिए नंबर 4, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमें किस में लाना है, यहां पर भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के फॉर्म में ये आंसर आना है। तो हम इनको ऐसे ही चेंज कर देंगे कि ये चीजें आ जाए, कोई एक आ जाए, है ना। तो देखिए वो भी रूल के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं जबरदस्ती ले आओ। तो अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये कौन से फॉर्मूले हैं। कि देखिए sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो देखो इस वाले से ये फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऐसे ये कैसे बनेगा कि cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो देखो इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये बचेगा, मतलब cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि एक तो लगेगा ये वाला फॉर्मूला, एक लगेगा ये वाला फॉर्मूला। तो ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा sec स्क्वायर ए और ये क्या बनेगा cosec स्क्वायर ए। अब इनमें क्या कोई रिलेशन बन सकता है, कोई इंटरेक्शन आ सकता है दोनों में, मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई ना कोई कॉमन बन के आ जाए जिससे कट जाए। तो ये हमारा देखो सेक है तो 1 अपॉन कॉस, मतलब नीचे कॉस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा नीचे साइन आएगा, इसका मतलब इन्हें कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और ये बनेगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसको सॉल्यूशन करेंगे आएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो आप भी लिखोगे स्क्वायर, यानी कि टेन स्क्वायर ए। तो देखिए टेन स्क्वायर ए कहां पर हमारा, ये रहा डी, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।